नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बाबा साहब को हम कई नामों से जानते हैं। संविधान का निर्माता कहते हैं, संविधान का जनक कहते हैं, संविधान की जननी कहते हैं, संविधान का मनु कहते हैं। निर्माता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, जननी कहलाते हैं, मनु कहलाते हैं। केवी राव था। केवी राव ने ये कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्या है, संविधान के जनक है, वह जननी है। अर्थात संविधान का जनक और जननी दोनों है। ये किसने कहा था? केवी राव ने कहा था। हम बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। 14 अप्रैल 1891 के दिन उनका जन्म हुआ था महू के अंदर। और ये महू कहाँ है? एमपी है। उस ज़माने के अंदर महू छावनी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ पर आर्मी रहती थी, छावनी रहती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज थे, पूर्वज दादा दादी, वो सब अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और इनके पिताजी महू में जो छावनी थे, आर्मी के अंदर क्या थे? सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। यहीं पर वो नौकरी करते थे और यहीं पर महू के अंदर ही भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के दिन। ये हो गई जन्म के बारे में बात। हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में। 6 दिसंबर 1956 के दिन भीमराव अंबेडकर साहब जी की, बाबा साहब जी की मृत्यु होती है दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर मृत्यु हो जाती है। बाबा साहब ने मृत्यु से पहले, बाबा साहब देखो हिंदू धर्म में पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु बौद्ध धर्म में होती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि वही उनका अस्पृश्यता छुआछूत वाला उनके साथ उन्होंने देखा बचपन से। अब आगे बात करते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो इतिहास कहता है कि 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। और जब धीरे धीरे 5-10 दिन बाद में यह संख्या कितनी हो गई थी? 10 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, ग्रहण किया, तो उस समय 10 लाख तक उनके अनुयायी हो गए। मतलब 10 लाख लोग क्या है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो मृत्यु के समय उन्होंने क्या कहा था कि मैं हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं बौद्ध धर्म में मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। ऐसा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था। अब बात करते हैं कि इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये कहाँ से आया? तो ये जो भीमराव है ना, ये उनकी माता के नाम से यहाँ जुड़ा हुआ है। माता का नाम था भीमा बाई सकपाल, ये उनकी माता का नाम था। तो माता के नाम से जो भीमा है ना, भीम से यहाँ भीम लिया गया है। ठीक है, तो ये भीमराव कहलाए। पिता जो थे ना, पिता का नाम था रामजी सकपाल।
राम जी सकपाल, तो राम जी शब्द यहां से है। ठीक है, तो भाई यहां पर अंबेडकर क्यों नाम लिखा इन्होंने? सकपाल होना चाहिए ना, उनकी जाति, तो उनका जो गोत्र था वो सकपाल था, और जिस जाति में इनका जन्म होता था वो थी महार जाति से। और उस समय इस महार जाति से लोग क्या करते थे? अस्पृश्यता, छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे। अब होता क्या है कि जब 1891 के अंदर उनका जन्म होता है, लगभग 9 वर्ष बाद में, 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु के अंदर 7 नवंबर के दिन, 7 नवंबर, 9 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 1900 को उन्होंने, यानी कि उनके पिताजी ने अपने बेटे को पढ़ाना चाहा कि प्राथमिक विद्यालय में इसका एडमिशन करवा देते हैं, दाखिला करवा देते हैं। तो दाखिला करवाने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं महार जाति में पैदा हुआ हूं, जन्म हुआ है मेरा, यदि मैं मेरे बेटे के नाम के आगे सरनेम यदि सकपाल लिखवाऊंगा, यदि सकपाल लिखवाता हूं तो मेरे बच्चे के साथ लोग भेदभाव करेंगे, छुआछूत करेंगे और पढ़ने नहीं देंगे, उसको पास में नहीं बैठाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। तो मैं इसका जो नाम है ना, ये जो सरनेम चेंज करवाता हूँ। क्यों न मैं अम्बाडवे गांव का हूँ और हमारे को अम्बाडवेकर कहते हैं, तो मैं यहाँ पर उस गांव के नाम से यहाँ पर सरनेम लिखवा देता हूँ। अब गांव के अंदर तो बहुत सारी जातियाँ रहती है, राजपूत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ रहती है। तो कौन सी जाति को ये रिप्रेजेंट करे? सभी जाति रहती है ना। तो जाति मतलब गांव के नाम से यहाँ पर इस मतलब भेदभाव नहीं होगा डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ, ये उनका पिताजी का मानना था। तो पिताजी ने, देखो क्या होता है कि अम्बाडवे उनके गांव का नाम था, और अम्बाडवे गांव के कारण ये क्या कहते थे अपने आप को? अम्बाडवेकर कहते थे। ठीक है, अब जब इनका दाखिला होता है, कद दाखिला होता है अभी बताया, 7 नवंबर 1900 ईस्वी को, 7 नवंबर 1900 को एक छोटा विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय था जिसका नाम था प्रताप प्राथमिक विद्यालय सतारा में था। यहां एडमिशन करवाया था 7 नवंबर 1900 को दिन। तो उन्होंने सोचा कि मैं सकपाल लिखवाऊंगा तो मेरे बच्चे के साथ भेदभाव होगा, अस्पृश्यता होगी, लोग इसको पानी भी नहीं पिलाएंगे, इसके साथ बैठेंगे नहीं, इनको शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाएंगे नहीं। तो सोच समझकर उन्होंने क्या फैसला लिया कि मेरा गांव का नाम, हमारे गांव का नाम है अम्बाडवे, और हम उस गांव के कारण अम्बाडवेकर कहलाते हैं, इसलिए सकपाल की जगह मैं क्या लिखवाऊं? अम्बाडवेकर लिखवा देता हूं, ताकि बच्चे उनके साथ भेदभाव न करें, मेरे बच्चे के साथ भेदभाव न करें। लोग ये सोचे कि ये पता नहीं कौन सी जाति का है, लेकिन किसी का भी हो, लेकिन एक महार जाति या सकपाल जाति को अब रिप्रेजेंट वो नहीं कर रहा था। तो उनके पिताजी ने सोच समझकर ये नाम चेंज करवाया अपने गांव के नाम के हिसाब से। तो गांव था उनका अम्बाडवे, और अम्बाडवे गांव के होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार क्या कहलाया? अम्बाडवेकर परिवार कहलाया। तो अम्बाडवेकर लिख दिया यहाँ पर। अब आगे क्या होता है कि साथियों, अब देखो अटपटा लग रहा है, ये अम्बाडवेकर अटपटा लग रहा है ना, एक बोलने में सरल नहीं है। एक ये बड़ा होशियार बच्चे थे उस समय, पढ़ने में ब्रिलियंट थे, जीनियस थे, प्रतिभाशाली थे। तो एक शिक्षक था, वो भी उच्च जाति के थे, उच्च जाति के एक शिक्षक जिनका अंबेडकर साहब से बहुत लगाव था, एक बड़े प्यार के साथ उनको पढ़ाते थे।
कभी उनका विरोध नहीं किया, अस्पृश्यता नहीं की, उनके साथ छुआछूत नहीं की, कभी उनको अपशब्द नहीं कहे, कभी उनको महार जाति का नहीं कहा, कभी उनको सकपाल जाति का नहीं कहा। तो बेटे की तरह रखते थे, पढ़ाते थे उसमें। नाम था उनका कृष्णा केशव। कृष्णा केशव उनका नाम था। तो कृष्णा केशव शिक्षक को यह नाम अटपटा लगा, यार क्या है ये अम्बाडवेकर, अम्बाडवेकर बोलने में अटपटा था। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से इसको सरल बनाने के लिए अम्बेडकर कर दिया, अम्बेडकर कर दिया, ठीक है। अम्बेडकर, अम्बाडवेकर का क्या कर दिया, अम्बेडकर कर दिया। इस तरह से तो अम्बाडवेकर नाम लिखा गया स्कूल के अंदर 7 नवंबर 1900 को। इस स्कूल के अंदर ये नाम लिखा गया था भीमराव रामजी अम्बाडवेकर। लेकिन कृष्णा केशव शिक्षक को ये नाम अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अटपटा लग रहा था, तो इसमें कुछ सुधार कर दिया और क्या लिख दिया, अम्बेडकर। क्या लिख दिया, अम्बेडकर लिख दिया। तब से डॉक्टर भीमराव जो सकपाल थे वो क्या कहलाए, अम्बेडकर कहलाए। तो इस शिक्षक की हम देन मानेंगे कि उन्होंने अम्बाडवेकर से नाम हटाकर अम्बेडकर कर दिया। तब से इनका परिवार अम्बेडकर कहलाया। उसके बाद में जो भी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ जहाँ पढ़ाई की, वो नाम चलता गया, अम्बेडकर होता गया। और हमारी जो संविधान निर्माता थे, निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी को हम इसलिए हम अम्बेडकर कहते हैं। अम्बेडकर जी ने क्या किया था कि रमाबाई से 1906 के अंदर शादी की थी, लेकिन 1935 के अंदर उनकी जो पत्नी थी वो मर जाती है, रमाबाई। अंबेडकर जी सन 1948 के अंदर एक महिला से और विवाह किया था, उसका नाम था शारदा कबीर। और विवाह के बाद में ये महिला क्या कहलाती है, शारदा अम्बेडकर, शारदा अम्बेडकर कहलाई। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उनके माता पिता ने की थी। दूसरी शादी करना उनके मतलब वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन एक महिला थी शारदा कबीर, उसने बार बार उनकी बहुत फैन थी, प्रशंसक थी। उन्होंने कहा कि आपका कोई ये बुढ़ापे के अंदर कोई सहारा नहीं है और मैं सहारा बन जाती हूँ आपका, आप इच्छुक है। अम्बेडकर साहब ने काफ़ी मना किया कि नहीं भाई मैं अब शादी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि नहीं देखो मैं आपका सहारा बन जाती हूँ और आप एक अच्छे आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो बुराई नहीं है। तो उनके कहने पर मतलब उन्होंने शादी कर ली। और इस तरह से 6 दिसंबर 1956 के दिन भीमराव अम्बेडकर जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उनके पिताजी रामजी सकपाल ने उनका नाम चेंज करवाया, यानी कि अम्बेडवेकर लिखवाया अपने गांव के नाम के हिसाब से। गांव का नाम था अम्बेडवे, तो अम्बेडवेकर लिखवाया। लेकिन कृष्णा केशव शिक्षक ने अम्बेडवेकर के स्थान पर क्या कर दिया, अम्बेडकर कर दिया। और तब से डॉक्टर अम्बेडकर ये उनकी पहचान होती है। और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा होती है, बम्बई जाते हैं, कोलंबिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं। वो आगे नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको। धन्यवाद साथियों।